होमी जहांगीर भाभा की मौत का रहस्य, क्या इसके पीछे अमेरिकी साजिश थी? अगर होमी जहांगीर भाभा की मौत एक विमान हादसे में नहीं हुई होती तो शायद भारत न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका होता। सिर्फ 56 साल की उम्र में भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा की मौत हुई थी। कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे साजिश थी। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका होता। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की। बाद में उनकी रुचि फिजिक्स की तरफ बढ़ी। अपने पिता की मर्जी पर 1930 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे फिजिक्स की पढ़ाई जारी रखी। 1934 में उन्होंने कॉस्मिक रे को लेकर अपना पहला रिसर्च पेपर सामने रखा। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई और रिसर्च जारी रखी। 1939 में वो छुट्टियां मनाने भारत आए थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं जा सके क्योंकि तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। 1940 में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन ने उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन करने को कहा। वो फिजिक्स के रीडर के तौर पर कॉलेज में पढ़ने लगे। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। होमी जहांगीर भाभा को वहाँ का डायरेक्टर बनाया गया। 1948 में वो टॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर बनाए गए। बाद में इंदिरा गांधी ने उनकी याद में संस्थान का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेक्टर कर दिया। होमी जहांगीर भाभा की मौत एक विमान हादसे में हुई, लेकिन कहा जाता है कि वो विमान हादसा जानबूझकर करवाया गया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन से जा रहे थे उसका क्रैश करवा दिया। हालांकि इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। 24 जनवरी 1967 को होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 से सफर कर रहे थे। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैक पहाड़ी के पास हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत विमान में सवार 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। उस समय से इस हादसे को लेकर कई बातें हुई। कई लोगों का मानना है कि इस विमान को साजिश के जरिए दुर्घटना का शिकार बनाया गया। आधिकारिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक जेनेवा एयरपोर्ट और फ्लाइट के पायलट के बीच गलतफहमी हुई थी। माउंट ब्लैक की पहाड़ियों के बीच फ्लाइट के लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन हुई थी, जिसकी वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। इसके बाद विमान का कुछ पता नहीं चला। 2017 में उस विमान हादसे के कुछ सबूत हाथ लगे थे। फ्रांस में आल्प्स पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट ब्लैक पर एक खोजकर्ता को मानव अवशेष मिले थे। कहा जाता है अक्टूबर 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की थी कि अगर उन्हें छूट मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। भाभा चाहते थे कि ऊर्जा, कृषि और मेडिकल के क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बने। भाभा ये भी चाहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम बने। कहा जाता है कि भारत की तरक्की को देखते हुए अमेरिका डर गया था। अमेरिका को लगा कि अगर भारत ने परमाणु बम बना लिया तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक होगा। इसलिए CIA ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की हत्या की साजिश रची। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।